आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आज देश भर का किसान परेशान है। किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, अपना हक मांग रहा है। वहीं 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भी यही बताते हैं कि लोग बीजेपी से खुश नहीं हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बड़ी हार है। परेशान किसानों का एक ऐसा ही मामला दिल्ली से सटे नोएडा से सामने आया है। दरअसल नोएडा सेक्टर 127 के बख्तावरपुर गांव में नोएडा प्राधिकरण की ओर से किसानों की दुकानें और घर तोड़े जा रहे हैं, जिसके विरोध में गौतम बुद्ध नगर के किसानों ने महापंचायत की है और नाराज किसान ने घटनास्थल पर ही धरना लगा दिया। उनके साथ कई किसान संगठन और राजनीतिक दल के लोग भी बैठ गए हैं। किसानों ने यह ऐलान किया है कि जब तक पीड़ित किसान परिवार को राहत नहीं मिलेगी तब तक धरना जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित तवार है भैया, सुमित गुजर। सुमित जी, आपका मकान प्राधिकरण ने तोड़ा, क्या नोटिस भी दिया था इससे पहले? भैया इन्होंने जो है 1 महीने पहले नोटिस आए थे हमारे पास में। हम मिले सीओ साहब से जाके, ओएसडी साहब से मिले जाके, और इन्होंने कहा भी आपका मकान जो है आबादी पुरानी है। हमने अपने पेपर दिखाए। इन्होंने कहा ठीक है जी, आपकी 1-5 की बैठक में आपकी जो आबादी नियमावली छोड़ दी जाएगी, आपकी ज़मीन जो है छोड़ दी जाएगी। हमने नोटिस का जवाब दिया और उसके बाद में इन्होंने हमें आश्वासन देते रहे भी तुम्हारी जो है बैगली जो है जो ज़मीन जो छूट जाएगी। और 26 तारीख में इन्होंने अचानक दोपहर में नोटिस लगाया और रात को आकर पुलिस वालों ने बोला भाई ये मकान खाली कर दो, सुबह टूटेंगे। हम रात को डीएम साहब के घर गए, वहाँ रिक्वेस्ट करी। हमने उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कहा साहब हमारी गलती तो बता दो कि हमारी आबादी दर्ज नहीं है। हमारी खतौनी में दादा के नाम से आबादी दर्ज है, पिताजी के नाम से आबादी दर्ज है। और मैं छोटा सा था, जब से हम यहाँ खेलते कूदते रहे, मैं पूरा बचपन इसी में रहा। मेरी खुद की उम्र 31 साल हो रही है। और भैया इतना बुरा इन्होंने हमारे साथ करो। सुबह प्रशासन लेके आगे, हमने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी भैया मत तोड़ो, हमारे छोड़ दो घर। इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हमारे बच्चे तीनों अंदर थे, टीवी देख रहे भीतर मकान में। हमने बोला, पुलिस वालों ने बैठा लिया, जीप में पकड़ के। हमने ये बोला जो कम से कम एक पुलिस वाला जाकर मेरे बच्चों को तो बाहर निकाल ले। मैं, मेरी घरवाली, हमारे मम्मी पापा बैठा लिए, तो कम से कम हमारे बच्चों का तो अंदर वो मकान में दब जाएंगे। उन्होंने हमारी एक न सुनी और हमको ले जाके थाने में बंद कर दिया। साहब जब हम आए तो हमारी दुनिया उजड़ गई, हमारे पास कुछ नहीं। आपने प्राधिकरण के अधिकारी से इस बार उन्होंने मंडल गया मिलों उन्होंने क्या कर रखा है, जो तहसीलदार साहब है JP यादव, उन्होंने प्रेशर बना रखा है, मोटे पैसे खाए उन्होंने बिल्डर से। और हमारे जो घर है, घर मकान के फोटो ही नहीं दिखा रखे फाइल में। उन्होंने कहा यहाँ खाली है। जो हमने पेपर दिखाया भी, ये मकान कहाँ से तोड़ दिया तुमने? जो तुम पेपर दिखा रहे हो तो फर्जी है। 10 बड़े फोटो लगा रखे हैं फर्जी, किसी और के पार्किंग के और उसके मशीन के। अरे भले आदमी तो इतने खाली के लगाए तो इतना बड़ा मकान नहीं दिखा। एक परिवार मैंने उजाड़ दिया। सीवर बना रखे, रोड लाइन, बिजली के खंभा, अथॉरिटी ने पूरा विकास कर रखा। भाई तुम्हें तोड़ने ये थे, विकास में बसाया क्यों? मुझे ये बता, मेरी गलती बता। मैं गरीब किसान हूँ, ये मेरी गलती है या मेरी कहीं पहुँच नहीं है? ये मेरी गलती है, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं पूरे देश का किसान से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भैया मेरी मदद करो। मुझे गाँव में रहने के लिए घर नहीं है। वो कहते हैं हमें पता लगा लेंगे दूसरा मकान है। मैं उनसे दावा कर रहा हूँ मेरी 1 इंच जमीन पूरे गाँव में, कहीं बता दो। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी किसानों का प्रतिनिधि मंडल नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचा था। यहां उन्होंने प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा, OSD राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी समस्या का कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। जिसके बाद किसानों ने आज महापंचायत बुलाई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में गौतम बुद्ध नगर के किसान पहुंचे। महापंचायत के बाद ही किसान आगे की रणनीति बनाएंगे, जिससे किसान परिवार को राहत मिल सके। वहीं इस मामले में किसान का कहना है कि प्राधिकरण की तरफ से गलत कार्यवाही की गई है, जिसकी भरपाई प्राधिकरण करेगा। साथ ही उनका कहना यह भी है कि अगर पीड़ित किसान को प्राधिकरण द्वारा राहत नहीं दी गई तो गौतम बुद्ध नगर का सभी किसान सड़कों पर उतरकर विशाल आंदोलन करना शुरू कर देंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित किसानों का क्या कुछ कहना है। पूरे गौतम बुद्ध नगर से के कोने कोने से यह किसान इकट्ठा है और अपना हक मांगेंगे, हक लेंगे, देंगे। इसकी प्राधिकरण की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्राधिकरण से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल गया था उनसे मुलाकात करने के लिए, पर कोई राहत नहीं दी गई। अब क्या आगे की रणनीति? आगे की रणनीति आज तय होगी, पंचायत तय करेगी। अभी मटू नागर ने बताया कि हम कब्जा लेने की प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। औषधि की ईंट से ईंट बजा लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और गौतम बुद्ध नगर का एक किसान यहाँ जमा हो जाए। मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्या? मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो आगे आंदोलन करेंगे। और जो जिसका काम रहता है उसी में निपुण
रोड जाम करेंगे, कोठरसी को घेराव करेंगे। आज महापंचायत करने का वजह क्या रही, कारण क्या रहा आज महापंचायत की? मुझे कारण नहीं दिख रहा। हमारी आबादी तोड़ दी, किसान घर से बेघर कर दिया, किसान के सिर पे छत नहीं छोड़ी, ये कारण ही नहीं है। इससे बड़ा कारण क्या होगा? तो क्या प्राधिकरण ने किसी तरह का नोटिस दिया था आप लोगों को या वो बिना नोटिस दिए तोड़ दिया? बिना नोटिस दिए ही तोड़ा है, हमें नोटिस कहाँ दिया? अब क्या कह रहे हैं आप लोग, पंचायत कर रहे हैं, क्या प्राधिकरण से क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह का अपना? हम अपनी जमीन का हक मांग रहे हैं, अपने हमारे मकान का ढर्जा खर्चा दे प्राधिकरण, मकान बना के दे, हमारे सिर से छत हटा दी। तो क्या प्राधिकरण से आप लोग मिलने के लिए गए हैं, क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? कुछ बातचीत हुई होगी आप दोनों के बीच में? आश्वासन तो ये झूठा देते ही रहे, इनका कहाँ सच पर बैठे हैं, इधर रोज बहकाते रहे, इनका तो काम लॉलीपॉप देते। क्या लगता है आपको इस सरकार से क्या उम्मीदें हैं? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, हमें किसी तरह की भी नहीं है। किसान विरोधी सरकार है ये, किसी काम की सरकार है। हम जितने भी किसान भाई हैं अपना हक लेकर रहेंगे, इनसे लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, आगे से चाहे कुछ भी हो। और ये जो आबादी तोड़ी गई है, ये आबादी यहाँ के यहाँ बनवाएंगे जब तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं होंगी। आंदोलन हमारा बराबर चलता रहेगा। तो क्या आप लोग पंचायत कर रहे हैं, क्या प्राधिकरण से भी आप लोगों ने मांगे की होगी, प्राधिकरण से बातचीत की होगी, क्या कह रहे हैं, उनका क्या आश्वासन दिया जा रहा है? प्राधिकरण से 76 से आज तक मांगते रहे, उन्होंने कुछ नहीं, आश्वासन के सिवा किसानों को कुछ नहीं दिया है। सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बीजेपी सरकार से इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। बीजेपी सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई किसानों का भला कर सके। दरअसल कुछ दिनों पहले नोएडा सेक्टर 127 के बख्तावरपुर गांव में 5400 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण में हटाया गया, जहां उन्होंने किसानों के घर और दुकानें तोड़ दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया था। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को हल्के बल प्रयोग करना पड़ा था। साथ ही कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस ने थाने भी भेजा। प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई कर करीब 15 दुकानों को ध्वस्त किया। इस मौके पर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी राजेश कुमार, वरिष्ठ परियोजना अभियंता विजय कुमार रावल, तहसीलदार जेपी यादव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अतिक्रमण मुक्त हुई जमीन बाजार कीमत करीब 26 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन प्राधिकरण की इस कार्रवाई से किसान परेशान है और धरने पर बैठकर पीड़ित किसान परिवारों को राहत देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी इसमें अपडेट आएगी उसको हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।